रानी लक्ष्मीबाई की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हो रहे 108 कुंडीय रुद्रचंडी महायज्ञ के कार्यक्रम के लिए आयोजित पत्रकार वार्ता आज शाम 4 बजे क्राफ्ट मेला ग्राउंड में संपन्न हुई। भारतवर्ष की जनता जनार्दन को सूचित किया जाता है कि शहीदों की आवाज संस्था द्वारा आयोजित रुद्रचंडी महायज्ञ के माध्यम से 1857 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक के स्वतंत्रता आंदोलन में अमर शहीदों को श्रद्धांजलि यज्ञ आहुति के रूप में दी जा रही है। यह दिव्य महायज्ञ वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के जन्म जयंती समारोह के रूप में मनाया जा रहा है। प्रेस बंधुओं से निवेदन है कि वह आवाज जनता जनार्दन तक पहुंचाएं। उन शहीदों को आपकी ओर से एक आहुति भी देने का कृपा करें। जो शहीद हुए हैं उनको हमारी तरफ से आप सब लोगों की ओर से ये सादर सुमन प्रस्तुत। शोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत मेरे बड़े भाई साहब ये बात कह रहे थे, पंचतत्व का शोधन। आज सबसे बड़ी अगर दिक्कत की कोई बात अगर दुनिया में अगर कुछ खड़ी हो रही है तो वह है शोधन की प्रक्रिया। अब उसके अंतर्गत भूमि शोधन, जल शोधन, अग्नि का शोधन, वायु शोधन और आकाश, इन सब के अगर उत्तर कुछ है तो वो है यज्ञ। यज्ञ की आहुति से इन सब चीज़ों का व्यवस्थित स्वाभाविक संतुलन साधा जा सकता है। अरे झांसी के अलावा इसमें बाहर से कुछ अतिथि रहेंगे यज्ञ में? निश्चित ही दिल्ली से लेकर तो भारत भरे से बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो अलग अलग तरीके से अपनी अपनी बातें रखेंगे। विशेष में या मुख्य अतिथि में कौन रहेगा? विशेष महामंडलेश्वर निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य श्री कैलाशानंद जी महाराज। कब से चालू है ये? 16 नवंबर। झांसी की शुद्धिकरण वातावरण के लिए यज्ञ किया जा रहा है कि शहीदों को मतलब समर्पित किया जा रहा है? शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ झांसी में हो रहा है। झांसी की तो शुद्धि होगी ही, पूरे भारतवर्ष में एक नई मानसिक चेतना को जगाने के लिए, शहीदों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए पूरे भारतवर्ष को ही इस यज्ञ का लाभ होने वाला है और समस्त चराचर जगत को भी। ठीक है। ये वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में शहीदों की आवाज़ संस्था के तत्वाधान में 108 कुंडीय रुद्रचंडी महायज्ञ हो रहा है। ऐसा झांसी में हमें लगता है कि हमारी जानकारी में शायद पहली बार ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, विशाल कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के माध्यम से, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस प्रकार के मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि यहाँ पर 108 वेदियाँ हैं। हर वेदी पे 3 दंपति परिवार बैठेंगे और ऐसे करके प्रतिदिन लगभग 324 लगभग 300 के आसपास परिवार प्रतिदिन यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से आहुति देंगे। और ऐसे 7 दिनों में 2 से 2,500 परिवार तक हम पहुँचने का हमारा लक्ष्य था। आज तक कल तक हम लोग जो है 1550-1400 के आसपास पहुंच चुके थे। और लगता है हमें जिस प्रकार से झांसी की जनता और झांसी के लोगों का प्यार मिल रहा है, उससे लगता है जल्दी कल तक या 1-2 दिन में जितना हमारा यजमानों को हम लोग बिठाना है यहाँ पर वो पूरा कर लिया जाएगा। 2 से 2,500 लोग यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से बैठेंगे। इस कार्यक्रम में एक और हमने महत्वपूर्ण कार्यक्रम जोड़ा था, जो यहाँ से रथ पिछले 10 दिन पूर्व यहाँ से रथ हमने रवाना किए थे पूरे झांसी जिले में। उसमें हम झांसी के हर गली मोहल्ले कस्बा में जाने की हमने कोशिश की, क्योंकि जो लोग यहाँ बैठने वाले हैं वो तो प्रत्यक्ष रूप से उसका यज्ञ का लाभ लेने वाले हैं और इससे जुड़ने वाले हैं। लेकिन चूंकि रानी झांसी की जब बात आती है तो पूरा झांसी ही नहीं, बुंदेलखंड नहीं, देश के हर व्यक्ति का उम्मीद है कि हम इस यज्ञ में शामिल हों। तो उस भावना को ध्यान में रखते हुए हम घर घर तक गए, जहाँ तक पहुँच पाए, जहाँ तक नहीं पहुँच पाए लगातार हमारे रथ चल रहे हैं। और 1 चम्मच घी की आहुति मेरी भी ऐसा कार्यक्रम बनाकर हम पहुँचे घर घर तक। और वहाँ से बहुत अच्छा जिस प्रकार से लोगों ने सहयोग मिला, उससे हमें लगता है निश्चित रूप से जो 22 तारीख को पूर्ण आहुति है उस दिन हमने पूरी झांसी को आमंत्रित किया, आपके माध्यम से आमंत्रित करते हैं। और हमें लगता है कि निश्चित रूप से इस 22 तारीख को पूर्ण आहुति में यहाँ पर 5 से 10 हज़ार लोगों की संख्या रहने वाली है। आहुति का समय कुछ ऐसा होगा कि कब होगा और इसमें प्रतिदिन क्या प्रतिदिन जो है सुबह के समय महाराज जी ने बताया जैसे कि एक हवन का कार्यक्रम किया जाएगा, लेकिन वो कुछ विद्वान संतों के द्वारा ही किया जाएगा।
शाम का जो समय है 3 से 5 का समय है, वो समय हम लोग जो यजमान हम लोग रेस्ट्रेट कर रहे हैं, झांसी के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, वो सब लोग आहुति देंगे 3 से 5 में। ऐसे 2 समय में ये कार्यक्रम किया जाता है। प्रतिदिन क्या होगा और प्रतिदिन यहाँ पर गोष्ठी भी होंगी रानी झांसी के संबंध में, बड़े बड़े विद्वान आएंगे, संत आएंगे, और भी जो कि गुरुजी ने जैसे बताया कि जब से पूरे भारत भर के जितने शहीद हैं उनके विषय में यहाँ पर गोष्ठी होगी।